प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। हे इस्राएल के घराने, इस विलाप के गीत के वचन सुनो जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ कि इस्राएल की कुमारी कन्या गिर गई और फिर उठ न सकेगी। वह अपनी ही भूमि पर पटकती गई है और उसका उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जिस नगर से 1000 निकले थे उसमें इस्राएल के घराने के 100 ही बचे रहेंगे, और जिससे 100 निकलते थे उसमें 10 बचेंगे। यहोवा इस्राएल के घराने से यो कहता है कि मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे, और बेतेल की खोज में न लगो। न गिलगाल में प्रवेश करो, न बेर्शेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में आ जाएगा और बेतेल सुना पड़ेगा। यहोवा की खोज करो, तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग की नाई भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी, और बेतेल में उसका कोई बुझाने वाला न होगा। हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों, जो कचपचिया और मुर्गशिरा का बनाने वाला है और घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है और दिन को अंधकार करके रात बना देता है और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। वह तुरंत ही बलवंत को विनाश कर देगा और गढ़ का भी सत्यानाश करता है। वे उससे बैर रखते हैं जो सभा में उल्हाना देते हैं और खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। तुम जो कंगाल को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गढ़े हुए पत्थरों से बनाए हैं उनमें रहने न पाओगे, और जो मनभावनी दाख की बारियां तुमने लगाई है उनका दाख मधु पीने न पाओगे, क्योंकि मैं तो जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारी है। तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फाटक में दरिद्र को न्याय बिगाड़ते हो। समय तो बुरा है, इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसे समय चुपका रहे। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यो कहता है कि सब चौकों में रोना पीटना होगा और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे, और वे किसान विलाप करने को और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं वे रोने पीटने को बुलाए जाएंगे, और सब दाख की बारियों में रोना पीटना होगा। क्योंकि यहोवा यो कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, वह घर में आकर भीत पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। क्या यह सच नहीं कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा? हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक न हो। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूँ और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से प्रसन्न नहीं, चाहे तुम मेरे लिए होमबलि और अन्नबलि चढ़ाओ, परंतु मैं प्रसन्न न होऊंगा और न तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा। न्याय तो नदी की नाई और धर्म महानद की नाई बहता जाए। हे इस्राएल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि क्या मुझी को चढ़ाते रहे? नहीं,
तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तों की चरण पीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। इस कारण मैं तुमको दमिश्क के उस पार बंधुआई में कर दूंगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चित रहते हैं और श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध है, जिनके पास इस्राएल का घराना आता है। कलने नगर को जाकर देखो और वहां से हमात नाम बड़े नगर को चलो। फिर पलिश्तियों के गत नगर को जाओ। क्या वे इन राज्यों से उत्तम है? क्या उनका देश तुम्हारे देश से कुछ बड़ा है? तुम तो बुरे दिन की चिंता को दूर कर देते और उपद्रव की गद्दी को निकट ले आते हो। तुम हाथीदांत के पलंगों पर लेटते और अपने अपने बिछौने पर पांव फैलाए सोते हो और भेड़ बकरियों में से मेमने और गौशालाओं में से बछड़े खाते हो और सारंगी के साथ गीत गाते और दाऊद की नाई भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो और कटोरों में से दाख मधु पीते और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो। परंतु यूसुफियों पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। इस कारण वे अब बंधुआई में पहले ही जाएंगे और जो पांव फैलाए सोते थे उनकी धूम जाती रहेगी। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है कि परमेश्वर यहोवा ने अपनी ही शपथ खाकर कहा है कि जिस पर याकूब घमंड करता है उससे मैं घृणा और उसके राजभवनों से बैर रखता हूं, और मैं इस नगर को उस सब समेत जो उसमें है शत्रु के वश में कर दूंगा। और चाहे किसी घर में 10 पुरुष बचे रहे तो भी वे मर जाएंगे। और जब किसी का चचा और उसका फूंकने वाला होगा उसकी हड्डियों को घर से निकालने के लिए उठाएगा, और जो घर के कोने में पड़ा हो उससे कहेगा कि क्या तेरे पास और कोई है, और वह कहेगा कि कोई नहीं। तब वह कहेगा कि चुप रह, क्योंकि यहोवा का नाम लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा की आज्ञा से बड़े घर में छेद और छोटे घर में दरार होगी। क्या घोड़े चट्टान पर दौड़े? क्या कोई ऐसे स्थान में बैलों से जोते जहां तुम लोगों ने न्याय को विष से और धर्म के फल को कड़वे फल से बदल डाला है? तुम ऐसी वस्तु के कारण जो निरी निर्मूल है आनंद करते हो और कहते हो कि क्या हम अपने ही यत्न से सामर्थी नहीं हो गए? इस कारण सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि हे इस्राएल के घराने, देख, मैं तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी जाति खड़ी करूंगा जो हमात की घाटी से लेकर अराबा की नदी तक तुमको संकट में डालेगी। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा
और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लोहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों की चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। नीतिवचन अध्याय 12। नीतिवचन अध्याय 12। जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता वह ज्ञान ही में प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वालों को वह दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों में सड़ने का कारण होती है। धर्मियों की कल्पनाएं न्याय की होती है, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की है। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, परंतु कुटिल तुच्छ जाना जाता है। जो रोटी की आस लगाए रहता है परंतु बढ़ाई मारता रहता है, उसके दास रखने वाला तुच्छ मनुष्य भी उत्तम है। धर्मी अपने पशु के प्रति भी प्राण की सुधि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। जो अपनी भूमि को जोतता है वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता है। दुष्टजन बुरे लोगों के चाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। मूढ़ की रिस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता वह छल प्रकट करता है। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चूपता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता है, परंतु मूढ़ अपने मन की मूढ़ता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। आलसी अहर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। धर्म की बाट में जीवन मिलता है,
और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। गया प्रभु यीशु मसीह, जाता हूँ एक जगह तैयार करने, क्योंकि गया प्रभु यीशु मसीह। जैसे गया वैसे ही ले आएगा, सिय्योन शालेम तैयार करके आएगा। जैसे गया वैसे ही जल्दी आएगा, सिय्योन शालेम तैयार करके आएगा। यीशु को मैं देखा, उसके कोमल रूप को मैं पाऊंगा। यीशु को जब मैं देखूंगा, उसके कोमल रूप को तब मैं पाऊंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। अशुद्धता बहुत बढ़ रही, जो कठिन दुख के साथ नाश करेगी। दुनिया में अशुद्धता बहुत बढ़ रही, जो कठिन दुख के साथ नाश करेगी। प्रभु के भय में भक्ति से करे, पवित्र प्रभु यीशु जल्दी आएगा। प्रभु के भय में पवित्र से करे, पवित्र प्रभु यीशु जल्दी आएगा। यीशु को जब मैं देखा, उसके रूप को तब मैं पाऊंगा। यीशु को मैं देखूंगा, उसके कोमल रूप को तब मैं पाऊंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। पृथ्वी के लोगों पर घोर अंधेरा छा रहा, और धर्म बढ़ता ही जा रहा। पृथ्वी के लोगों पर घोर अंधेरा छा रहा, और धर्म बढ़ता ही जा रहा। वचन के ज्योति में चलते ही रहेंगे, महिमा में प्रभु जल्दी प्रकट होगा। वचन के ज्योति में चलते ही रहेंगे, महिमा में प्रभु जल्दी प्रकट होगा। यीशु को जब मैं देखूंगा, उसके कोमल रूप को तब मैं पाऊंगा। यीशु को जब मैं देखूंगा, उसके कोमल रूप को तब मैं पाऊंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। दुनियादारी कलीसिया में प्रवेश कर रही,
बढ़ते और खूब बढ़ते जा रहे। मैं मेरा विश्वास और प्रेम करता जा रहा, प्रार्थना यीशु जय पाएंगे। मैं मेरा विश्वास और प्रेम करता जा रहा, प्रार्थना यीशु जय पाएंगे। यीशु को जब मैं देखूंगा, उसके कोमल रूप को मैं पाऊंगा। यीशु को जब मैं देखूंगा, उसके कोमल रूप को मैं पाऊंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। यीशु के साथ का जीवन जब मेरा करूं, दुनिया का सम्मान संभाले होता हूँ। यीशु के साथ का जीवन जब मेरा करूं, दुनिया का सम्मान संभाले होता हूँ। सिय्योन का राजा यीशु जल्दी आएगा, सिय्योन पे यीशु के साथ राज्य करूंगा। सिय्योन का राजा यीशु जल्दी आएगा, सिय्योन पे यीशु के साथ राज्य करूंगा। यीशु को जब मैं देखूंगा, उसके कोमल रूप को मैं पाऊंगा। यीशु को जब मैं देखूंगा, उसके कोमल रूप को मैं पाऊंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, Spotify और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।